मेरी जवान बेटी की हालत खराब होने लगी। वो कुछ बोलती नहीं और रात को जल्दी ही कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी। बेटी को पूछती तो वो कुछ ना बताती। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे में छुप गई। रात को जब उसने कुंडी लगाकर अपने कपड़े उतारे तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई। वो तो सच्चाई जानने के लिए मैं रात के अंधेरे में आलिया के कमरे में छुप गई। मेरी बेटी आलिया किसी गुलाब की कली की तरफ खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाने लगी थी। आलिया जवानी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती है। और जब मैंने आलिया का इस कदर बदला हुआ रवैया महसूस किया तो सच्चाई जानने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे आलिया के कमरे में छुपे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि जब आलिया ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद आलिया ने अपने मोबाइल फोन को उठाया और जो मैंने देखा वो मेरी जान ही निकाल दिए। मेरी जवान बेटी की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नजर लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली मेरी आलिया बहुत ही खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आलिया को आखिर हो क्या गया है जो वो बात नहीं कह रही है, ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब दे रही है। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी पीर बाबा को दिखा दूं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बात नहीं है जो मैं समझ रही हूँ। बात कुछ और है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई मेरी जान निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी। आलिया में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। आलिया रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है, जबकि पहले वह कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर सो जाया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक किराएदार को रखा था क्योंकि हमारा गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। वो एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे से था क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी उससे परेशानी नहीं हुई। वो मुझे खाला कहता था और आलिया को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आलिया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इस कदर खामोश हो गई कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हो गया है। पहले तो मैं जैसे ही फैक्ट्री से आती वो मेरे आगे बैठकर अपने दिन भर की दास्तां सुनाती। मेरे पीछे घर में एक पत्ता भी हिलता तो आलिया मुझे उसकी खबर जरूर देती। उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके लिए जो कुछ भी थी वो उसकी माँ थी। लेकिन अब मैं जब भी घर आती तो आलिया का रवैया कुछ अलग सा लगता और खाना खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। आलिया के पापा के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने आलिया को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरा किया था। आलिया के पापा मरने से पहले मेरे नाम ये घर कर गए थे, जिसमें नीचे 2 कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली दफ़ा उस कमरे को किराए पर चढ़ाया था। जिस लड़के को मैंने किराए पर रखा था वो किसी दूसरे शहर से यहाँ नौकरी की वजह से आया था और वो सुबह होते ही मेरे साथ ही घर से निकल जाता था और आलिया सारे दिन घर में अकेले ही होती। उसने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके जिम्मे घर के कामकाज भी थे, क्योंकि मैंने तो आलिया के अब्बा के इंतकाल के बाद से ही एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। अखलाक को किराए पर रखते वक्त मुझे इस बात का सुकून था कि वो मेरे साथ ही नौकरी के लिए निकल जाता है और शाम ढलते ही वापस आता है। लेकिन अब फैक्ट्री की छुट्टी के बाद मैं जब घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता। उसका नाम अखलाक था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला कि उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से है। इसलिए मैंने भी उसे अपने घर में रख लिया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। आलिया जवान हो रही थी। वो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करवाना चाहती थी।
उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले ही घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और उसे किसी सौतेले बाप के साये में पलने नहीं दिया था। लेकिन पहली ही नज़र में हम किसी के बारे में ये बात तो नहीं जान सकते। शायद मुझे भी अखलाक को जानने में कोई गलती हो गई थी। कभी कभी जैसे कोई दिखता देता है वैसा होता नहीं है। और अब मुझे रह रहकर यह एहसास हो रहा था। फैक्ट्री से जो तनख्वाह मुझे मिलती उससे मैं घर का खर्चा चलाती। वो पैसे महीने भर में ख़त्म हो जाते थे। आलिया की शादी के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने अखलाक को एक अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था ताकि मैं जल्द से जल्द आलिया की शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। अभी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन आलिया की पीली पड़ती रंगत और चेहरे के खौफ ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई दफ़ा आलिया से पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो बताओ, लेकिन आलिया ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश रही। वो मेरी बेटी थी जिसे अगर धक्का भी लगता तो वह घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली आई थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी। आलिया मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही थी और यही जानने के लिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हाल में बैठे सोच रही थी कि किस तरह से आलिया से मालूम करूं। तभी मैंने अखलाक को घर में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे सलाम करके सितारा की तरफ देखा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक की थी और अभी तो दिन के 12 बजे थे। यह सोचकर मुझे परेशानी हुई कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौटकर आ जाता है। अखलाक मेरे साथ बैठ गया और उसे देखकर आलिया जल्दी से किचन में चली गई। लेकिन अखलाक की नज़रें उसी की तलाश में थी और वह मुझसे बात करते हुए बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने अखलाक से पूछा कि नौकरी कैसे जा रही है। तब उसने बताया कि फिलहाल वह नौकरी की तलाश में है और जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, फिर वो नौकरी की क्यों तलाश कर रहा था। वो कहने लगा कि खाला 15 दिन पहले ही मेरी नौकरी खत्म हो गई है और अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। वो बता रहा था कि वो रोज ही कुछ घंटे नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूमता है, लेकिन आज के दौर में नौकरी की तलाश इतना आसान नहीं है। वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था कि पिछले 15 दिन से दिन के वक्त भी घर में वो मौजूद रहता था और आलिया ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। आलिया की रोज रोज बिगड़ती हुई हालत और अखलाक की नज़रें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयान नहीं कर सकती थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों में आलिया से अखलाक के बारे में सवाल किए तो वह चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके बाद वो सरसरी सी हाँ हूँ में जवाब देते हुए निवाला ही खाकर उठ गई। मैंने आलिया को आवाज़ देकर कहा कि आज तो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी उठकर आ गई हो। आलिया पलट के मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, कहने लगी अम्मा गर्मी बहुत है, कुछ खाने को जी नहीं चाहता। आलिया की ये बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि आलिया को हमेशा से ही गर्मियाँ बहुत पसंद थी। सर्दी तो उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी वो कांपती रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी होती और वो फ्लू से परेशान रहती। लेकिन वही आलिया गर्मी से परेशान थी। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटी कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी अम्मा मुझे बंद दरवाजे में ही नींद आती है, अगर मैं दरवाज़ा खोलकर सो जाती हूँ तो बार बार आँख खुलती है। मैंने एक गहरी नज़र आलिया पर डाली जो सिर से पांव तक बदली हुई महसूस हो रही थी। आलिया तो हमेशा ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद से कुछ वक्त पहले ही उसका कमरा अलग दे दिया था। मुझे फिक्र सताती थी कि एक न एक दिन आलिया को रुखसत होकर जाना है और अगर वो मेरे इतनी करीब रहेगी तो मेरे लिए उसे रुखसत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा आलिया के अलावा कोई नहीं था और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी और जवान बेटियों की माएँ अक्सर ही
फिक्रमंद रहती है और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। न जाने क्यों सुबह से मुझे अखलाक का वजूद खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर बैठी कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेते हैं कि इतने में अखलाक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे पास आ गया था। मुझे उसका इस तरह से हमारे दरमियान बैठना आज चिढ़ महसूस हो रहा था, जबकि अक्सर ही हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। जैसे ही वो हमारे दरमियान आकर बैठा तो मैं खामोश हो गई। मैं अकेले में आलिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी ताकि आलिया से इस तब्दीली की वजह जान सकूं, लेकिन अखलाक की मौजूदगी में मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकती थी। कुछ ही देर में मैंने अखलाक से कहा कि बेटा आप भी जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम दोनों भी सोने के लिए लेटने वाली हैं। जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन अखलाक को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। अखलाक शायद मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसी को बदल दे इंसान को क्या खबर। थोड़ी ही देर में आलिया भी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे अखलाक की नज़रें कुछ अजीब उलझन में डाल रही थी। उसका आलिया से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने से उसे देखना और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में भी घर में होना, मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे बढ़कर आलिया का बदलता हुआ रवैया। रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजार दी और जब सुबह उठी तो आलिया का चेहरा फिर से वह बुझा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोई नहीं है। मैं फैक्ट्री से इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे आलिया को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी में अटका रहा और मैं अपना काम भी सही तरीके से ना कर सकी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने आधे दिन गुजारा, लेकिन आलिया को लेकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। इसलिए मैंने आधी छुट्टी ले ली और घर वापस आ गई। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास हमेशा रहा करती थी। मैंने सोचा कि आलिया काम में मसरूफ होगी, इसलिए खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इम्तिहान न रही कि अखलाक आलिया के पास खड़ा कुछ बात करने में मशरूफ था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यकीनन आलिया और अखलाक मिलकर कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से आलिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। आलिया की खूबसूरती, जवानी और हुस्न देखकर अखलाक ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ पड़ी। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अखलाक को फौरन ही चलता कर दूंगी और अब कोई नया किराएदार नहीं रखूंगी। अपनी बेटी की खामोशी के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई है और अब मुझे इस वजह को जानना था। और मुझे अंदाज़ा था कि यह वजह कहीं ना कहीं अखलाक ही है, क्योंकि अखलाक के इस घर में आने से पहले आलिया एक आम जिंदगी गुजार रही थी। वो यहाँ से वहाँ उछल कूद करती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। रात जैसे ही आलिया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ आलिया, तुम एक बार घर के दरवाजे को अच्छी तरह चेक कर लिख के आ जाओ। और मैं खुद भागकर उसके कमरे में जाकर छुप गई। आलिया शायद यही समझ रही थी कि मैं अपने कमरे में चली गई हूँ, इसलिए वो अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने फौरन ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटी ही मौजूद हैं। ऐसे में उसे कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने कपड़े उतारे तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि न जाने सितारा कपड़े क्यों उतार रही थी। कहीं अखलाक कमरे में तो नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी जवान बेटी किसी गलत चक्कर में पड़ गई है और मेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सारे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। आलिया ने अपने पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन आलिया ने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया। कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की बत्ती नहीं जलाना चाहती थी। उसके बाद सितारा ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अपनी अलमारी में से एक गोल सी डिबिया निकाली
और उसमें मौजूद क्रीम अपने जिस्म पर मलने लगी। बहुत गौर करने पर मैंने देखा कि उसके जिस्म पर जगह जगह छोटे छोटे सुर्ख छत्ते बने हुए हैं, जिन पर वो आहिस्ता से क्रीम लगा रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल सही से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि आलिया को कोई बीमारी हुई है और आलिया को शायद इन छत्तों में बहुत तकलीफ है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। आलिया न जाने मुझसे कब से ये बात छुपा रही थी और जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस कदर तकलीफ में थी। मैंने जो अखलाक लेकर गलतफहमी का शिकार हो गई थी, मैंने एक दफ़ा बिना सोचा कि शायद आलिया से कोई तकलीफ में हो, लेकिन मैं अचानक ही पर्दे के पीछे से निकलकर आलिया के सामने आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ, यह तुम्हें क्या हो रहा है। मैं एकदम ही रोने लगी। वो कहने लगी, अम्मा मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ है और जगह जगह सुर्ख रंग के छत्ते बन गए हैं। पहले मैंने सोचा कि बाद में आपको बता दूं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन एक दिन जब अखलाक भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि आलिया ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई। तो वो कहने लगे कि मेरी अम्मा को भी ये बीमारी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ, तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। आप सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे ही बारे में सोचती रहे और परेशान रहे, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मैं सारी रात नहीं सो पाती हूँ और तकलीफ से जागती रहती हूँ। पहले तो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन जब से मैंने अखलाक भाई का दिया हुआ मरहम लगाना शुरू किया है, इस तकलीफ में थोड़ी कमी आ गई है। मैं अखलाक को इस कदर गलत समझ रही थी कि वो मेरी बेटी का मसीहा निकला। मैंने आलिया को डांटकर कहा कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाना, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मा अब मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पापा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साये में नहीं देखना चाहती थी। मेरी खातिर आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती रही हैं और अपनी ज़रूरतों को मार मार कर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रही। मैं जानती हूँ कि आपने अखलाक भाई को इसीलिए किराए पर रखा है ना, कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सके, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। आलिया की बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। अगले दिन मैं सितारा को लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने अखलाक की दी हुई क्रीम देखकर बताया कि आलिया बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी बताई जिस पर आलिया को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो अखलाक सीढ़ियाँ उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, खाला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आलिया मेरे लिए बहुत छोटी बहन जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन आलिया ने यह बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि अखलाक तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह कहने लगा कि खाला मेरी एक जगह बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिन से अखलाक को नौकरी की बधाई दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो आलिया को वाकई अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया भी था। शायद इसलिए उसकी आजमाइश का वक्त भी ख़त्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटी या अखलाक के साथ
कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने के बाद ही आलिया की तकलीफ और बीमारी दोनों खत्म हो गए और वो पहले की तरह घर में उछलती फिर रही थी और मैंने सुकून का सांस लिया था। माँ अपनी बेटियों को हंसता मुस्कुराता देखकर ही जीती है। आलिया को हंसता मुस्कुराता देख मुझे नई जिंदगी मिल गई थी। धन्यवाद दोस्तों।